प्यारे दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा और उसकी पत्नी रहते थे। वो दोनों अकेलेपन और संतान की कमी के कारण बहुत दुखी रहते थे। वे अक्सर सोचते, कितना अच्छा होता अगर हमारे भी बच्चे होते जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनते। उनके दिल में ये ख्याल गहराई से बैठ गया था कि उन्हें अपने जीवन में किसी का साथ चाहिए। एक दिन बूढ़े ने अपनी पत्नी से कहा, अकेलेपन से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों न हम एक पालतू जानवर ले आएं। इससे घर में थोड़ी चहल पहल होगी और अकेलापन कम महसूस होगा। बूढ़ी माई भी इस विचार से सहमत हो गई और दोनों ने तय किया कि वे एक बकरी लेकर आएंगे। उस दिन वे बाजार गए और 4 कौड़ी में एक बकरी खरीद कर ले आए। चूंकि बकरी को 4 कौड़ी में खरीदा था, इसलिए उन्होंने उसका नाम 4 कौड़ी रख दिया। बूढ़ी माई को अब उस बकरी से बहुत लगाव हो गया था। वो बकरी का बहुत ख्याल रखती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, पानी पिलाती और जहाँ भी जाती उसे साथ लेकर जाती। बकरी 4 कौरी भी शुरू में सीधी सीधी थी और बूढ़ी माई के साथ खुशी से समय बिताती थी। लेकिन धीरे धीरे बकरी की आदतें बदलने लगी। वो आसपास के घरों में घुसने लगी और जो कुछ भी मिलता उसे खाने लगती। गांव वाले बहुत परेशान हो गए और बार बार बूढ़ा बूढ़ी से शिकायत करने लगे। गांव वालों की शिकायतों से परेशान होकर बूढ़ा बाबा ने अपनी पत्नी से कहा, इस बकरी को अब जंगल में छोड़ आओ, वरना गांव वाले हमें चैन से नहीं रहने देंगे। लेकिन बूढ़ी माई को बकरी से बहुत प्यार था, इसलिए उसने कहा, ऐसा मत कहो, इसे राउत यानी चरवाहा के साथ जंगल में चरने के लिए भेज देते हैं। कुछ दिनों तक बकरी राउत के साथ जंगल जाती रही, परंतु 4 कौरी इतनी जिद्दी हो गई थी कि उसने राउत की भी एक नहीं सुनी। वो बकरी चराने वाले की बात नहीं मानती और अपनी मनमानी करती। राउत भी तंग आकर बकरी को ले जाने से मना कर दिया। अब बकरी फिर से घर पर रहने लगी। समय बीतने के साथ बकरी को बच्चे हो गए और वे बच्चे भी बकरी की तरह शरारती निकले। अब बकरी के बच्चे भी गांव वालों को परेशान करने लगे। बूढ़ा बूढ़ी दोनों अब और भी परेशान हो गए। एक दिन बूढ़ी माई ने कहा, मैं अब इनकी देखभाल नहीं कर सकती, हमें इन्हें जंगल में छोड़ देना चाहिए। बूढ़े बाबा ने भी यही सोचा और बकरी उसके बच्चों को जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया। बकरी और उसके बच्चे खिरमिट और हिरमिट जंगल में इधर उधर घूमने लगे। वे जंगल की हरियाली, फूल और पत्ते खाते और खुश रहते। एक दिन अचानक उनकी मुलाकात एक बाघिन से हो गई। बाघिन ने खिरमिट और हिरमिट को देखा और सोचा, कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, इनको खाकर आज भूख मिटाऊंगी। बकरी ने बाघिन की आंखों में खतरे को भांप लिया, लेकिन बकरी डरने की बजाय हिम्मत दिखाते हुए बाघिन के पास गई और बोली, दीदी प्रणाम। बाघिन को यह सुनकर बड़ा अचंभव हुआ। वो सोचने लगी, ये बकरी मुझे दीदी कहकर पुकार रही है, तो मैं इसे और इसके बच्चों को कैसे खा सकती हूँ। बाघिन ने बकरी से पूछा, तू कहाँ रहती है। बकरी ने दुखी स्वर में कहा, दीदी हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, हम तो बस यूं ही भटक रहे हैं। बाघिन ने सोचा और कहा, तो चल मेरे साथ, मेरे पास 2 गुफाएं हैं, एक में तू और अपने बच्चों के साथ रह जा। बकरी को बड़ी राहत महसूस हुई और वो खुशी खुशी बाघिन के साथ चला। बाघिन ने सोचा, दीदी कहकर बुलाने से भी मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मैं इन्हें नहीं खाऊंगी। कुछ दिनों तक बकरी और उसके बच्चे बाघिन के पास मान में सुरक्षित रहते रहे। लेकिन समय बीतने के बाद जब बाघिन के खुद के बच्चे हुए, तो उसे फिर से बकरी के बच्चों को खाने की इच्छा होने लगी। वो शिकार करने भी नहीं जा पा रही थी, इसलिए भूख से तड़प रही थी। बकरी ये सब समझ रही थी, पर उसने अपनी चालाकी से बाघिन को बातों में उलझाए रखा। वो बाघिन से दीदी दीदी कहकर बातें करती रहती ताकि उसकी भूख की बात भुला दे। एक दिन बाघिन ने कहा, मेरे बच्चों का कोई अच्छा सा नाम रख दो। बकरी ने हंसते हुए कहा, एक का नाम रख दो 1 कांटा और दूसरे को 2 कांटा। रात हुई तो बाघिन ने बकरी से कहा, क्यों न तुम में से कोई एक हमारे साथ सोने आ जाए। बकरी और उसके बच्चों को डर लगने लगा। खिरमिट ने हिम्मत करके कहा, मैं जाऊंगा मौसी के साथ सोने।
बाघिन के मान में जाकर खिरमिट ने कहा, मौसी मौसी मैं आ गया। बाघिन बड़ी खुश हुई। उसने खिरमिट से कहा, तो इस किनारे सो जा। खिरमिट लेट गया, लेकिन डर के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद वो उठकर बाघिन के पास जाकर उसे देखने लगा। हाँ, बाघिन गाढ़ी नींद में सो रही थी। खिरमिट ने धीरे से कांटा को उठाया और अपनी जगह उसे लिटाकर खुद उसकी जगह पे लेट गया। जैसे ही आधी रात हुई, बाघिन की नींद खुल गई। वो मान के किनारे धीरे धीरे पहुंचा और आंखों में तब भी नींद रहने के कारण ठीक से नहीं देख पा रही थी, पर उसने तुरंत उसे खाकर सो गई। जैसे ही सुबह हुई, खिरमिट ने कहा, मौसी मैं अब जा रहा हूँ। बाघिन चौंक गई। खिरमिट जिंदा है तो मैंने किसको खाया? वो तुरंत अपने बच्चे की ओर देखने लगी। कहाँ गया मेरा एक कांटा? बाघिन गुस्से से छटपटा रही थी। उसने कहा, आज रात को आ जाना सोने के लिए। उस रात को जब खिरमिट पहुंचा सोने के लिए, उसने देखा बाघिन अपनी पूंछ से दो कांटा को अच्छे से लपेट रही। उसने देखा बाघिन अपनी पूंछ से दो कांटा को अच्छे से लपेट कर लेटी थी। अब खिरमिट सोच में पड़ गया। बाघिन ने कहा, जा उस किनारे जाकर सो जा। खिरमिट उस किनारे जाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो धीरे से मान से बाहर आ गया और चारों ओर देखने लगा। उसे एक बड़ा सा खीरा उसने उस खीरे को उठाकर मान के किनारे पर रख दिया और खुद अपनी माँ के पास सुबह होते ही खिरमिट ने बाघिन के पास जाकर कहा, मौसी अब मैं जा रहा हूँ। बाघिन उसकी ओर देखती रह गई और फिर उसे डकार आया तो ये खीरे का डकार आया, तो इस बार मैं खीरा खा गई। बाघिन बहुत गुस्से से खिरमिट की ओर देखने लगी। खिरमिट धीरे धीरे मान से बाहर निकल गया और फिर तेजी से अपनी माँ के पास पहुंचा। दाई दाई, अब बाघिन हमें नहीं छोड़ेगी। चलो जल्दी चलो, यहाँ से निकल पड़ते हैं। बकरी खिरमिट और हिरमिट को लेकर भागने लगी। भागते भागते बहुत दूर पहुंच गई। बकरी खिरमिट और हिरमिट को देखती और बहुत दुखी होती। ये नन्हे बच्चे कितने थक गए हैं। उसने बच्चों से कहा, थोड़ी देर हम तीनों पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। पर खिरमिट ने कहा, माँ बाघिन तो बहुत तेज दौड़ती है, वो तो अभी पहुंच जाएगी। हिरमिट ने कहा, क्यों ना हम इस पेड़ पर चढ़ जाएं? बकरी ने कहा, हाँ ये ठीक है, चल हम तीनों इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बकरी और खिरमिट हिरमिट पेड़ पर चढ़ गए और आराम करने लगे। उधर बाघिन बकरियों के मान में पहुंची। उसने इधर देखा उधर देखा, कहाँ गई बकरियां? बाहर आईं और उसके बाद बकरियों के पैरों के निशान देखकर समझ गई कि वे तीनों किसी दिशा में गए हैं। उसी को देखते हुए बाघिन चलती रही, फिर दौड़ती रही। उसे ज्यादा समय नहीं लगा। उस पेड़ के पास पहुंचने में पैरों के निशान पेड़ तक ही थे और बकरियों की गंध भी तेज हो गई। बाघिन ने ऊपर की ओर देखा। अच्छा, तो यहाँ बैठे हो सब? बाघिन ने कहा, अभी तुम तीनों को मैं खा जाऊंगी, अभी ऊपर आती हूँ। खिरमिट और हिरमिट तो डर गए, डर के माँ से लिपट गए। बकरी ने कहा, अरे डरते क्यों हो? जब तक हम पेड़ के ऊपर बैठे हैं वो बाघिन हमें खा नहीं सकती। अब खिरमिट के मन में हिम्मत हुआ। उसने दाई दे तो दाई सोने का डंडा। बाघिन ने सोचा, पेड़ के ऊपर बकरी के पास सोने का डंडा कहाँ से आएगा? बाघिन ने कहा, सोने का डंडा तुझे कहाँ से मिलेगा? बकरी ने कहा, खिरमिट हिरमिट ये ले डंडा। ये कहकर बकरी ने ऊपर से एक डंडा फेंका। बाघिन की पीठ पर वो लकड़ी गिरी। बाघिन ने सोचा, डंडा तो डंडा ही है, चोट तो लगती है। वो वहां से हट गई, लेकिन पेड़ के आसपास ही रही। अब बकरी कैसे अपने बच्चों को लेकर नीचे उतरे? बकरी मन ही मन बहुत परेशान हो रही थी। उधर बाघिन परेशान थी, ये सोचकर कि कब तक उसे बकरियों के इंतजार में पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। तभी बाघिन ने देखा वहां से 3-4 बाघ जा रहे हैं। सबसे जो बड़ा बाघ था उसका नाम था बणुआ। बाघिन बणुआ के पास गई और उस पेड़ की ओर संकेत किया जिस पर बैठी थी बकरियां। बणुआ तो बहुत ही खुश हो गया। वो अपने साथियों के साथ लेकर पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। बकरी अपने बच्चों से कह रही थी, डर के हमें ये सब नीचे खड़े होकर ही हमें देखते रहेंगे। लेकिन तभी उसने देखा कि बणुआ पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसके ऊपर बाघिन, बाघिन के ऊपर एक बाघ और उसके ऊपर अब तो चौथा बाघ पेड़ के ऊपर तक आ जाएगा। बकरी अब डर गई थी
कैसे बचाए बच्चों को। तभी खिरमिट ने कहा, दे तो दाई सोना के डंडा, तेमा मारूं तेरी के बंडा। यह सुनकर के बंडवा जो सबसे नीचे था भागने लगा। जैसे ही वो भागने लगा, बाकी सब बाघ धड़ाम धड़ाम जमीन पर गिरते ही सभी बाघ भागने लगे। सबको भागते देख बाघिन भी भागने लगी। बकरी ने कहा, चल खिरमिट चल हिरमिट, हम भी यहाँ। नहीं तो बाघिन फिर से दौड़ने लगी। बकरी अपने बच्चों को लेकर गांव वापस आ गई और बूढ़े दादी दादा के साथ मिलकर सब रहने लगे।